ओम नमः सिद्धं परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समसुद्धं स्थाने नमस्कृतम् ओंकार एकम पारमावनिरक्षर साराचारो वेद शक्ति है जाति धाति महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यम प्रचंड सूर्यम वंदे श्री वंदे श्री बोले जितेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समक्षरण की, गीता धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, पुराणी मातेश्वरी की, श्रीमद तारण मंडलाचार्य महाराज की, राज की, सुभाष देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, श्री पावन दोहा ग्रंथाचार्य श्री राम सिंह मुनि का कृत। इसमें 22वें नंबर का की गाथा चलना है। यहाँ मुनिराज कहते हैं, कदाचित विषधर सांप अग्नि तथा वनवास का सेवन भला है, किंतु जैन धर्म से परान्मुख मिथ्या दृष्टियों का संग भला नहीं है। और इसी चीज को आचार्य कारण स्वामी ने साफ बताया, मिथ्या संग विवर्जितम, मिथ्यात्मियों का संग करना वर्जित। क्या कदाचित विषधर सांप अग्नि तथा वनवास का सेवन भला, किंतु जैन धर्म से परान्मुख मिथ्या दृष्टियों का संग भला नहीं है। जगत के भौतिक ऐश्वर्य को ही सब कुछ मानकर जो अपना संपूर्ण पुरुषार्थ धन कमाने या प्राकृतिक संपदाओं को पाने में लगा देते हैं, किंतु आत्मभान तथा आत्मज्ञान से संग होते हैं, उनको मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। जो जगत के भौतिक ऐश्वर्य को ही सब कुछ मानकर अपना संपूर्ण पुरुषार्थ धन कमाने या प्राकृतिक संपदाओं को पाने में लगा देते हैं, किंतु आत्मभान तथा आत्मज्ञान से होते हैं। जो आत्मज्ञान और आत्मभान से क्या है? सुनने जगत की में ही लगे हुए हैं, क्षणभंगुर भौतिक वैभव में ही लगे हैं, धन कमाने में ही लगे हैं, अपना जिसकी खबर नहीं है, उनको मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि का मुख्य लक्षण है कि उसकी आत्मा परमात्मा है, ज्ञान ध्यान में रुचि, उसकी आत्मा परमात्मा में, ज्ञान ध्यान में रुचि नहीं है। मिथ्या दृष्टि की एक पहचान बता दी, उसको आत्मा परमात्मा में और ज्ञान और ध्यान में रुचि नहीं है। माने वो कौन है? मिथ्या दृष्टि। उसे विषय को भी सुहाते हैं, इसलिए वह कदाचित जैन कुल में भी उत्पन्न हो, किंतु वह जैन धर्म से विमुख ही रहता है। जो जैन धर्म में जन्म लेने के बाद आत्मा परमात्मा और धर्म ध्यान में, ज्ञान ध्यान में अपने उपयोग को नहीं लगाता, वो जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी उससे क्या है? विमुख है। आचार्य कुंद कहते हैं कि पर ब्रह्म में लीन होने वाला साधु भी मिथ्या दृष्टि है। पर ब्रह्म में लीन होने वाला साधु भी क्या है? मिथ्या दृष्टि है। जो मिथ्यात्म रूप से परिणमन करता हुआ दुष्ट अष्ट कर्मों का बंध करता है, वह मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि अपने पक्ष को ही हट पकड़ लेता है। मिथ्या दृष्टि अपने पक्ष की क्या करता है? हट पकड़ लेता है और अज्ञानता के कारण सच्ची बात को स्वीकार नहीं। वास्तव में जब मिथ्यात्व का जोर चलता है ना, तो कितनी हट पकड़ लेता है कि इसको सच्ची बात सुहाती नहीं।
स्वीकार करने की बात तो दूर सुहाती नहीं। जब तो कहा मिथ्या दृष्टि को जिनवाणी ना सुना के होंगे के लड़े मरे और के उठ घर को, वो अपनी हट में वो अपनी हट में डटा रहता है, हरा है वो एक बात अलग है। सुहा तो रहा है, मिथ्या दृष्टि को सुहाता ही नहीं, आना नहीं। और कदाचित तो क्या करेगा, बहस करेगा सामने, ऐसा नहीं ऐसा, और नहीं जमी अपनी तो उसके क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन सच्ची बात को, सत्य उपदेश को स्वीकार नहीं करेगा। जिन अज्ञान के कारण सच्ची बात को स्वीकार नहीं करता, जिनागम में मिथ्या दृष्टि के तत्व विचार नए प्रमाण आदि सभी मिथ्या कहे गए हैं। क्या गजब है। जिनागम में मिथ्या दृष्टि के तत्व विचार, यदि मिथ्या दृष्टि है तो तत्वों का बहुत विचार भी कर रहा है, तत्वों का चिंतन भी कर रहा है, नए प्रमाण आदि का भी उसको ज्ञान हो गया। कितने नए होते, 7 नए होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये प्रमाण, ये बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी सारे बातें कर रहा है, नए प्रमाण सबकी। लेकिन क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के ये सब क्या है, मिथ्या है। आचार्य त्रिपुटी कहते हैं कि संसार का मूल कारण मिथ्यात्व ही है। संसार का मूल कारण क्या है, मिथ्यात्व ही संसार का मूल कारण है, ऐसा कहते हैं। कर्म के बंध का यह है, कर्म के बंध का वह प्रधान कारण है, कर्म के बंध का प्रधान कारण मिथ्या। देखो, मिथ्या अनंत संसार का अनुबंध करना, मिथ्या चला गया और सम्यक दर्शन हो गया। मिथ्या चला गया तो क्या हो गया, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष होता चला गया। सम्यक दर्शन होने के बाद भी जब तक राग आदि परिणाम नहीं करेंगे तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। पर सम्यक दृष्टि के राग आदि परिणामों से, कसाय आदि परिणामों से अनंत संसार का अनुबंध नहीं आना। कर्मों का बंध तो है, पर अनंत कर्मों का बंध, अनादि का अनंत संसार का बंध। उपसर्ग सम्यक वाला भी है तो इतना कर्म बंध नहीं करेगा कि उसको अनंत संसार में परिवर्तन करना, उसको अलग उद्गत परावर्तन के भीतर में मोक्ष होगा। उससे अधिक कर्म मान नहीं सकता। माने सब मिथ्या को छोड़ के जितने भी विभाव परिणाम, किसको छोड़ के, मिथ्यात्व को छोड़ के जितने भी क्रोध, मान, माया, लोभ, आसक्ति, अरक्ति, भय से गुस्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 5 स्त्री के विषय भोग के परिणाम, मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व को छोड़ के जितने भी विकारी या विभाव परिणाम है उनसे अनंत संसार का अनुबंध है। और मिथ्यात्व के साथ जे सारे विकारी भावों से अनंत संसार का व्यापक अनुबंध, क्योंकि मिथ्या नहीं आई। एक मिथ्या दृष्टि की मंद कसाय भी अनंत संसार का अनुबंध का था, और एक सम्यक दृष्टि की कर्म के उदय से तीव्र कसाय भी अनंत संसार के अनुबंध का कारण। सम्यक की इतनी क्या है महिमा, विचार। जब तो यहां आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि संसार का मूल कारण मिथ्यात्व ही, मिथ्यात्व ही नहीं का, मिथ्यात्व ही है, नहीं आ कर्म के बंध का यह प्रधान कारण कहा है। यही नहीं, अग्नि, विश्व विष और काला सांप आदि हानिकारक होने पर भी एक ही बार मानव जीवन के घातक है, लेकिन मिथ्या अनेक जन्म जन्मांतरों का बारंबार विघातक। सर्वज्ञ जल निमित्त से एक ही भव जाए, लेकिन गुरु की शरण से भव भव महादुख आए। विष से बुझे हुए बाण
से शरीर का एक ही अंग नहीं, उसका जहर सारे शरीर में फैल कर प्राणी को प्राण रहित कर देता है। इसी प्रकार मिथ्या शल्य के विष से आहत होकर प्राणी तीव्र वेदना में छटपटाता है। 84 लाख योनियों में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ जिनवचन जिनवाणी को प्राप्त किए बिना यह जीव भ्रमण नहीं कर चुका हो। देखो सुनो कितनी अच्छी बात है। 84 लाख योनि में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ जिनवचन माने जिनवाणी को प्राप्त किए बिना यह जीव भ्रमण नहीं कर चुका हो। इस जगत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं छूटा जहाँ इस जीव ने निश्चय व्यवहार रत्नात्रय का कथन करने वाले जिनवचन को प्राप्त न किया। विचार आगे, लेकिन जिनवर के वचनों की प्रतीति न करने से सब स्थानों पर और सभी योनियों में भ्रमण कर चुका है। जिनवाणी तो सुनने को मिली लेकिन उससे उसकी प्रतीति नहीं होता, इसलिए वो भ्रमण ही करता रहा। जीव किसी भी योनि में एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहता, बाहर ही बाहर घूमता रहता है। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि द्रव्यलिंग धारण कर निर्गत मुनि की बनकर सदुपयोग की साधना के बिना यह जीव 84 लाख योनि में भटकता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिसमें मरण नहीं किया हो। 84 लाख योनि इस प्रकार है। पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, निगोद, नित्य निगोद, कर निगोद, ये सभी 7-7 लाख है। वनस्पति 10 लाख है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 2-2 लाख है। पंचेंद्री त्रियन 4 लाख है, देवगति 4 लाख, वनस्पति 4 लाख, वनस्पति 14 लाख, कुल 84 लाख है। कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि भाव सिद्धि के बिना सिद्धि नहीं हो सकती। भाव सिद्धि के बिना क्या नहीं हो सकती? सिद्धि नहीं हो सकती। यथार्थ में धर्म का पालन शुद्ध भाव से ही होता है। शुद्ध भाव नहीं, शुद्ध भाव। और शुद्ध भाव किसके अंदर प्रकट होगा? जिसको शुद्धता की पकड़ हो, जिसने शुद्ध को पकड़ा होगा उसको शुद्ध भाव प्रकट। जिसने शुद्ध को पकड़ा होगा, अपने शुद्ध निरंजन निराकार अपने चैतन्य स्वभाव को जिसने पकड़ा है उसको ही शुद्ध भाव प्रकट। परम परिणामी भाव को छूकर जो भाव निकलता है वो शुद्ध भाव है। क्या? अपना जो पारिणामिक अनादि अनंत जो एक ज्ञान भाव है उसको छूकर जो भाव निकलता है वो कौन सा भाव? शुद्ध भाव है। और बाकी सब कौन से भाव? शुभ और अशुभ। आया आगे यदि अपने आप को नित्य तथा केवल ज्ञान स्वभावी जान लिया तो हे मूढ़ इस शरीर पर ममत्व अनुराग क्यों करता है? यदि अपने आप को नित्य केवल ज्ञान स्वभावी तूने स्वीकार कर लिया या जान लिया तो फिर इस शरीर में ममत्व अनुराग क्यों करता है? यह सच है कि ज्ञानी अपने को शुद्ध बुद्ध एक नित्य स्वभावी समझता है। मुनि योगेंद्र देव कहते हैं कि जो महान निर्मल केवल ज्ञान आदि अनंत गुण है वो अपने आप को छोड़कर जड़ पदार्थ एवं परब्रह्म का ध्यान लगाते हैं, वे अज्ञानी हैं। वास्तव में सच्चे ज्ञानी की यही पहचान है कि वह शरीर को भी अपने से भिन्न समझता है, इसलिए वह उससे भी ममता नहीं करता, क्योंकि पर में अपनेपन की बुद्धि होना ही अज्ञानता की सूचक है। पर में अपनेपन की बुद्धि होना ही क्या है? अज्ञानता की सूचक है। यद्यपि दोहे में महत्व को अनुवाद शब्द से संकेतित किया गया है, लेकिन यह दर्शन मोह का वचन।
पर में अपनत्व बुद्धि यानी दर्शन मोहन का पर्दा, और दर्शन मोहन का पर्दा अर्थात क्या, जो आत्मा के श्रद्धान को होने नहीं देता, आत्मा का अनुभव होने नहीं देता, आत्मा का वेदन होने नहीं देता। ये दर्शन मोहिनी कर्म का भाग है। और पर में जितना जितना अपनत्व होगा उतना उतना दर्शन मोहिनी कर्म आला होता चला। फिर आप अनुभव कैसे होगा? पर में अपनत्व की किंचित मानता नहीं होना। अरे बताया गया ना, मुनि को अपने मुनि भेष में अपनत्व की मानता, इसमें नग्न दिगंबर भेष में भी मुनि को अपनत्व की मानता, क्योंकि वो भी पर है, छूट जाने वाला नहीं आ रहा। अपनत्व की मानता तो चाहे वो अव्रति हो, व्रति हो, चाहे मुनि महाव्रति, कोई भी मोक्ष मार्ग का साधक हो, इनकी अपनत्व की मानता अपने स्वभाव में भी होना चाहिए। ऐसा है। अतः जो ज्ञानी है वे शरीर आदि से ममत्व मेरेपन नहीं करते, और जो ममता करते हैं वे अज्ञानी। आत्मा के स्वाभाविक परिणाम को भाव कहते हैं। अपने भाव या स्वभाव का भान होना ही अपने स्वभाव को जानना है। स्वभाव में अहम बुद्धि, अहंकार, ममकार नहीं होता, क्योंकि वह सहज स्वाभाविक है। देखो ना, पर वस्तु में अहम बुद्धि, पर वस्तु का अहंकार होता, पर वस्तु में ममकार होता, लेकिन स्वयं का स्वभाव कैसा है? सहज है, स्वाभाविक। उसका क्या है अहंकार? उसमें क्या है अहम बुद्धि होना? आराम है। आगे देखो, आत्मा में राग द्वेष नहीं होते, परंतु अज्ञानी जीव को प्रत्येक समय में राग या द्वेष, आत्मा में राग द्वेष नहीं होते, परंतु अज्ञानी जीव को प्रत्येक समय में राग या द्वेष की अनुभव गोचर होते। आत्मा में राग द्वेष है, राग द्वेष से सब विभाव पर्याय, पर अज्ञानी को राग द्वेष ही दिखाई देता है, क्योंकि उसकी स्वभाव पर दृष्टि नहीं करती। मेरे स्वभाव में राग द्वेष है ही नहीं, पर अज्ञानी को राग द्वेष ही अनुभव गोचर होते। इस कारण वह शरीर आदि में इतना तन्मय होकर रहता है कि उनकी विभिन्न अवस्थाओं को आप रूप जानता है। शरीर की बाल अवस्था को अपनी मान देगा, युवावस्था को अपनी मान देगा, वृद्धावस्था को अपनी मान देगा, जबकि सब काय की अवस्था है, कुदरत की शरीर। हम कह सफेद कपड़े पहन लिए, ये भी तो कुदरत की अवस्था। वो कपड़ा उतार के नग्न हो गए, सो भी किसकी अवस्था है? मेरी अवस्था तो मैं इन अवस्थाओं से रही, पर कहीं ना कहीं जीव शरीर की अवस्थाओं को अपनी अवस्था मान लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उन सब में मोहित है। बुद्धि शरीर में ही क्या है? मोहित है, मूर्छित है। जिनमें साधु संत के मन में ज्ञान, आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, जिन मुनियों के, साधु संतों के अंतरंग में आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होने पर भी जिन कारणों से कर्म बनते हैं उनको करता हुआ सुख प्राप्त नहीं। यदि साधु संतों के अंतरंग में सम्यक ज्ञान का जागरण नहीं है, तो वो नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी कर्म बंधन से बचता नहीं है। जैन धर्म का सार यह है कि अपने स्वभाव में रहना ही वास्तविक सुख है, लेकिन जिनको अपने स्वभाव की पहचान नहीं है, वह स्वभाव में कैसे रह सकता है? और जब तक यह जीव राग द्वेष मोह आदि के संग करता है, जब तक यह जीव राग द्वेष मोह आदि का क्या करता है?
संग करता है। तब तक भले ही सभी शास्त्रों को जानता हो, उसके संसार राग देश में चलने की प्रक्रिया की क्रिया कर्म का बंध निरंतर होता है। जब तक राग देश आदि परिणामों को क्रस नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, ये नहीं मानेगा, तब तक कितने शास्त्रों का करना अध्ययन कर ले, पर कर्म बंध से बच सकता नहीं। और जब तक कर्मों का संबंध बना हुआ है, तब तक कर्मों के आने बनने और लौकिक सुख दुख रूप फल देने का सिलसिला चालू होगा। कर्म बंध से ही तो लौकिक क्या होते हैं, सुख और दुख होते हैं। इसलिए यह निश्चित है कि शास्त्रों के पारगामी विद्वान हो जाने पर भी कोई अज्ञानी रह सकता है, क्योंकि शास्त्रों के जानने या पढ़ लेने से नहीं, वरन शास्त्रों में पंडित विश्व आत्मा के सच्चे बोध से अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती। शास्त्रों के अध्ययन से नहीं, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा निष्ठ आत्मा के अनुभव से अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति, शास्त्रों से नहीं, शास्त्रों के द्वारा निष्ठ आत्मा के अनुभव से, बोध से ही अतीन्द्रिय ज्ञान की क्या होती है। किससे? निष्ठ आत्मा के स्वानुभव अनुभव से ही अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस बोध का नाम ज्ञान रूप ज्ञान का अनुभव करना। पहले भी नहीं चलता है, आत्मा को कैसा अनुभव करो, ज्ञान को ज्ञान नहीं, अपने आप को ज्ञान में ही अनुभव करो, उसका नाम करना। अपने आप को ज्ञान में ही अनुभव करो ना, जैसा हूं वैसा मानो, फिर वैसा ही क्या करें अनुभव। अपने आप की ज्ञान अनुभूति हो जाने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। अपने आप की ज्ञान अनुभूति का नाम हो जाना ही क्या है? सम्यक दर्शन है। जहां ज्ञान 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 जाना चल रहा है, बस यही ज्ञान है। ऐसा अनुभव हो रहा है माने ज्ञान में ज्ञान ही केवल करा है। ज्ञान में अभी ये क्या बना? ज्ञान किसको ज्ञान में क्या झलक रहा? राग मोह कर्म कसाय मन के संकल्प संसार तकलीफ हो, ये ज्ञान के केवल। पर अब ज्ञान का ये क्या बन जाए? ज्ञान ही रह जाए। ज्ञान का ये ज्ञान बन के ही आ जाए, ज्ञान में ज्ञान ही झलकता रह जाए, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। उस बोध का नाम ज्ञान रूप ज्ञान का अनुभव करना है। जहां ज्ञान का ज्ञान रूप अनुभव हो रहा है, उसे स्वसंवेदन ही कहते हैं। स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव करना। अब ज्ञान के द्वारा ज्ञान का ही अनुभव जहां हो रहा है, वहां पर और जहां ज्ञान के द्वारा संसार सभी भोग मन वचन काय पाप आदि परिणामों का वेदन चल रहा है, वहां स्वसंवेदन नहीं। स्वसंवेदन वहां है जहां ज्ञान ज्ञान को ही वेदन कर रहा है, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। स्वानुभव की यह प्रक्रिया स्वभाव के सन्मुख होने पर प्रारंभ होती है। ऐसे अनुभव की प्रक्रिया का प्रारंभ होगी जब हम स्वभाव के क्या होंगे? तो स्वभाव के सन्मुख नहीं होंगे, तब तक ये स्वानुभव की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली। इसलिए तो पता है जिनेन्द्र भगवान के समोसरण में जीव जिनेन्द्र भगवान के सन्मुख बैठे और आत्मा की अनुभूति। तारण स्वामी जैसे महाजन साधु के सन्मुख जीव बैठा रहा, पर आत्मा अनुभूति नहीं। क्यों नहीं हो? क्यों नहीं? क्योंकि आत्मानुभूति का मार्ग क्या है? देखो लिखा है ना, स्वानुभव की यह प्रक्रिया स्वभाव के सन्मुख होने पर प्रारंभ हो। अपने स्वभाव के सन्मुख उपयोग होगा तब स्वानुभूति होगी। जिनेन्द्र के सन्मुख होने से स्वानुभूति,
तारण स्वामी के सन्मुख होने से सहानुभूति नहीं होगी, निर्वाणी के सन्मुख रहने से सहानुभूति नहीं होगी, ज्ञानी जीवों के सन्मुख रहने से सहानुभूति नहीं। हमारा उपयोग अपने स्वभाव के सन्मुख हुआ तब सहानुभूति, जबकि जिनेन्द्र भगवान सहानुभूति की सिद्धि को दिए हुए बोलना आ रहा है। तारण स्वामी सहानुभूति से संपन्न है, फिर भी उनके सन्मुख होने का सहानुभूति अपने ही स्वभाव के सन्मुख होने का सहानुभूति। निर्वाणी मां सहानुभूति की बात बता रहे, महिमा बता रहे, फिर भी उसके सन्मुख बैठे रहने से सहानुभूति नहीं होगी। हमें तो अपने स्वभाव के सन्मुख होना पड़ेगा तभी सहानुभूति, जो सहानुभूति से सिद्ध है, जो सहानुभूति से संपन्न है, जो सहानुभूति की महिमा बता रही है, ऐसे सच्चे देव गुरु शास्त्र के भी सन्मुख रहने से सहानुभूति नहीं होगी। तो जड़ अचेतन बुद्धि आदि के सन्मुख होने से क्या सहानुभूति होगी? बोलो ना, विचार करो। या मिथ्या दृष्टियों के सन्मुख होने से सहानुभूति हो जाए? कितनी चीज, कितनी मूलता में सुना, कितनी सुंदर बात लिखी। सहानुभूति की यह प्रक्रिया स्वभाव के सन्मुख होने पर प्रारंभ होती है। ये नहीं लिखा सहानुभूति की प्रक्रिया देव शास्त्र के सन्मुख होने पर प्रारंभ। बस यही तो चीज क्या है, भूल है। सहानुभूति की यह प्रक्रिया स्वभाव के सन्मुख होने पर प्रारंभ होती है। सदग्रस्त की सदग्रस्त भी सहानुभूति कर सकता है। एक ग्रस्त अवस्था का जीव भी सहानुभूति कर सकता है एक समय। उपयोग को स्वभाव के सन्मुख करके एक समय का आत्मअनुभव ग्रस्त भी कर सकता है, जब तो 14वां स्थान आवृत्ति। साधु संतों व मुनियों के यह विशेष रूप से होती, साधु संत मुनियों को विशेष रूप से होती, क्योंकि उनका पूरा समय उसी में लगा, उसी की साधना में लगा। इसके बिना कोई भी प्राणी सच्चे सुख या अतीन्द्रिय ज्ञानानंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। सहानुभूति के बिना कोई भी अतीन्द्रिय सुख या ज्ञानानंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के बिना अध्यात्म प्रकट नहीं होता। आत्मज्ञान के बिना अध्यात्म प्रकट नहीं। अध्यात्म की चर्चा करने से कोई अध्यात्म प्रकट होने की जरूरी नहीं। क्या अध्यात्म की चर्चा करने से कोई अध्यात्मवादी हो गया? बोलो, अध्यात्म की चर्चा करने से अध्यात्मवादी नहीं होता। आ रहा है, आत्मज्ञान को प्रकट करने से अध्यात्म प्रकट हुआ। आत्मज्ञान प्रकट है तो उसके जीवन में अध्यात्म क्या हुआ? प्रकट हुआ। यही नहीं, इसके बिना परमात्म सत्य की अनुभूति प्रसिद्ध नहीं होती। आत्मज्ञान के बिना परमात्म सत्य की अनुभूति प्रसिद्ध नहीं होती। अतः संपूर्ण जनानों में मोह को दूर करने का एकमात्र उपाय तत्व ज्ञान कहा गया है। मोह को दूर करने का उपाय एकमात्र क्या कहा गया है? तत्व ज्ञान। कितने तो उपाय बता रही है वाणी, मोह को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, पर उसको अपना बनाए, अपने जीवन में धारण करें। करना पड़ेगा, जब तो कल्याण होगा, और नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं। तो करना है कि नहीं करना है? पक्का है कि नहीं? जो भटकना है तो तत्व ज्ञान को क्या करो? प्रकट करो। हे जीव, तुम तत्व ज्ञान से रहित होने के कारण वस्तु स्वरूप को विपरीत मानते हो। जो भाव कर्मों से बने हुए हैं उनको तुम अपना कहते हो। जो भाव कर्म से बना हुआ है उसको आप अपना कहते हो। जिस प्राणी को तत्व का ज्ञान नहीं है, वह चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन देख लो। लिखा है, हम
26। जिस प्राणी को तत्व का ज्ञान नहीं है, वह चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन, पराये को अपना और अपने को पराया समझता है। इसलिए अज्ञानी देह को नष्ट होते देखकर जीव का मरण या सर्वथा नाश मानते हैं और शरीर को पुष्ट होते देखकर अपने को शक्तिवान मान लेता है, मानता है। वास्तव में जीव का स्वरूप वचन के अगोचर तथा अनुभव है। जीव का स्वरूप वचन के भी क्या है? अगोचर। वचन से कहा जा सकता वो तो कैसा है? अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य चीज को आप वचनों से पकड़ना चाहते हो, वो पकड़ सकते, समझ सकते हो, और पकड़ोगे तो काय से? ज्ञान से। जो जानता है, अनुभव करता है, वह उसे शब्दों से पूर्ण रूप से नहीं कह सकता। क्या है? जो जानता है, अनुभव करता है, उसको शब्दों से पूर्ण रूप से, वही तो कहा है, जिनेंद्रों ने जो उपलब्ध किया है उतना उनकी वाणी में नहीं, और जितना उनकी वाणी में आया है आ रहा नहीं आ रहा, उतना गर्दनों ने झेल, और जितना गर्दनों ने झेला है, अनुभव किया, उतना जगत के जीवों को बदला। गुरु महाराज ने भी जितना अनुभव किया है उसके 14 ग्रंथ एक अंश ही है, क्योंकि आत्मा अगम है, अथाह अपार असीम है, रचना तीन है, शब्द तीन है, आत्मा असीम है और शब्द सीमित, और असीम को सीमित शब्दों में कैसे बांधा जा सकता? इसलिए आत्मा को कितने ही शब्दों से आत्मा के की जाए, आत्मा की महिमा का वर्णन शब्दों से हो ही हो, तो आत्मा की महिमा तो अनुभव होने पर ही आए, नहीं आना। जब तो का गढ़ जिसका पारे न पावे, क्या क्या, कौन कौन? गणधर परमात्मा भी जिसका क्या नहीं पावे, पार न पावे, आ रहा नहीं आ रहा, वो चेतन तत्व में हूं। जिनेंद्र मान भी, महावीर स्वामी भी 30 वर्ष तक आत्मा की महिमा जगत के जीवों को सुनाते रहे और महिमा पूरी नहीं हो पाई, और वे मोक्ष। मैं इतना महिमावंत तत्व हूं, पर मुझे मेरी महिमा आना चाहिए। विचार। जो जानता है, अनुभव करता है, वह उसे शब्दों से पूर्ण रूप से नहीं कह सकता। फिर भी देखो करुणा, जिसको शब्दों से नहीं कह सकते, फिर भी आचार भगवंतों की करुणा की उसको शब्दों के द्वारा ग्रंथों की रचना कर करके हमें बतलाना। अरे ये करुणा इसको है ना, ये क्या है? हम भौतिक जीवों के प्रति क्या है? अरे वो तो अनुभव होता रहे, उसके विषय में चर्चा ही मत। और आचार्य ने ऐसा नहीं, यह अनुभव होता तो है, पर जगत की जैसे जैसे उसकी महिमा जगत के जीवों को आज आके चर्चा सुन के शब्दों को पिरोया है, शब्दों में जो शब्दातीत है उसको शब्दों में पिरोने की क्या करी है? प्रयास किया है। तो किसके कल्याण के लिए? उनके कल्याण, उनका तो हो गया, उनने शब्दों में पिरोया है, ग्रंथों के रूप में रचा है, शास्त्र के रूप में, तो हमारे कल्याण के लिए क्या रचा है, पर हमें बहुमान आना चाहिए। प्रत्येक संसारी जीव अनादिकाल से राग द्वेष मोह आदि भाव कर्मों को जो सूक्ष्म शरीर है और प्रत्येक दशा में जीव के साथ रहता है, उसे यह अपना रूप मानता है, क्योंकि हर अवस्था में यह राग द्वेष अनुभव करता है। प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव में आता है और जिसके साथ सदा काल रहा जाता है, उसे ही भ्रम से अपना मानता है। अनादिकाल से कर्म और भाव आदि सर्व आदि कर्म जीव के साथ लगे हुए, राग आदि लगे हुए हैं। जीव को क्या लगता है कि बहुत दिनों से उसके साथ है ना अनादिकाल, वैसा ही अपने आप को करने लगता है, मानने लगता है, महसूस करने लगता है। किसी के बहुत दिन तक किसी के साथ रहोगे तो वैसा ही अपने आप को।
वैसे ही मान लो, वैसे ही हो जाता है। वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो राग के जीव के स्वभाव में नहीं है। यदि शुद्ध दृष्टि से देखा जाए, वस्तु स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा के शुद्ध स्वभाव में राग द्वेष नहीं। यदि इनको जीव का स्वभाव मान लिया जाए तो फिर भगवान को भी रागी द्वेषी मानना होगा। यदि राग द्वेष को स्वभाव मान लिया तो स्वभाव कभी द्रव्य से अलग होता नहीं है। अब भगवान भी तो जीव द्रव्य है, तो जीव के यदि राग द्वेष है तो भगवान भी रागी द्वेषी है। पर उनने राग द्वेष को त्याग करके उससे रहित हो गए कि नहीं हो गए? माने आत्मा के क्या स्वभाव नहीं है राग, विभाव है पर स्वभाव नहीं। यही नहीं, भाव कर्म और जीव में भाव कर्म और जीव में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा यदि आप राग द्वेष में आत्मा को मानोगे। इस प्रकार अंततः जीव और कर्म एक सिद्ध हो जाएंगे। कर्म और जीव एक कहला जाएंगे ना, फिर राग द्वेष को राग द्वेष वाला मानो। वस्तुतः स्थिति यह है कि जीव भिन्न है और कर्म नहीं है। कर्म अचेतन है और जीव चेतन है। कर्म में जानने देखने की शक्ति नहीं है, जबकि जीव में जानने देखने वाला है। यथार्थ में इन दोनों की भिन्नता का वास्तविक ज्ञान तत्व ज्ञान होने पर भेद विज्ञान की प्रक्रिया से होता है। भेद ज्ञान की प्रक्रिया से ही ये ज्ञान होता है, हो पाता है। आगे पिछले दोहे में यह कथन है कि पृथ्वी मानता के कारण प्राणी को वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। दूसरे शब्दों में हम वस्तु को वस्तु स्वरूप से नहीं जानते, वरन उसकी अवस्थाओं से समझते हैं। इसलिए आज तक वस्तु के मूल स्वरूप से अनभिज्ञ व अनजान बने। वस्तु के मूल स्वरूप को न देखकर उसकी पर्याय उसकी अवस्था को देखते हैं। इसलिए वस्तु के मूल स्वरूप से हम अनभिज्ञ रहे, अनजान रहा है जीव। वस्तु को सही रूप से समझने के लिए द्रव्य दृष्टि से भली भांति अवलोकन आवश्यक है। जैसे कि श्वेत मणि, कांच, स्फटिक और हीरा एक दृष्टि में लगभग समान दिखाई देते। श्वेत मणि है, कांच है, हीरा है, स्फटिक मणि है, ये सब कैसे दिखाई देते? एक से दिखाई देते, लेकिन दूरबीन लाकर देखने से उसमें भिन्नता नजर आती है। वैसे ही ज्ञान स्वभावी आत्मा और राग भिन्न भिन्न है, लेकिन अज्ञान के कारण अज्ञानी जीव दोनों को एक रूप समझते। पहले तो हम कह रहे राग से भेद तो हो, राग छूटे और न छूटे, पर राग को कैसा जाने? भिन्न जाने, और अपने स्वभाव को पहले राग से भेद विज्ञान हो जाए। पहले राग से क्या हो जाए? भेद विज्ञान हो जाए, फिर धीरे धीरे राग क्या हो जाए? छूट जाए। पर पहले भेद तो खड़ा करो। कहा गया है कि गोरा, सांवला, पतला, मोटा होना नाम कर्म के भाव। जो कार्य कर्म के से उत्पन्न होता है उसे प्राणी अपना आप रूप मानता है, यही भूल है। अतः इस भूल में सुधार कर जीव के भाव को जीव का और कर्म के भाव को कर्म का मानना चाहिए। किंतु संसारी प्राणी क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि भाव करता हुआ उन भावों को अपना ही मानता है, जबकि स्वरूप या लक्षण दृष्टि से वे कर्म से उत्पन्न हुए भाव हैं। जीव उनके उस रूप होने में निमित्त मात्र। रागादि क्रोधादि भाव भी मेरे नहीं, मेरा स्वभाव उसमें भी कर्म का उदय ही क्या है? निमित्त। नहीं है ना? द्रव्य कर्म से भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म से द्रव्य। जैसा द्रव्य कर्म का उदय आता है तो जीव के वैसे भाव, फिर जीव के जैसे भाव चलते फिर वैसे द्रव्य कर्म का बंद होता। पर जीव इस द्रव्य कर्म भाव कर्म के चलते हुए चक्र में अपने स्वभाव को जानता है, तो फिर कोई कर्म करने वाला कर्म का क्या था दृष्टा नहीं।
किसका क्या था दृष्टि? द्रव कर्म भाव कर्म, भाव कर्म द्रव कर्म, ये चक्र, द्रव कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव, ऐसे जो कर्म का चक्र चल रहा है, इस चक्र में जीव अपने स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा बना रहे, जानना मार्ग बना रहे। किसका? स्वभाव को जानता रहे तो फिर कोई कर्म में ताकत नहीं है जीव को क्या करना, अपने जंगल में फंसा बांध, पर किसको देखता रहे? वो अपने स्वभाव को कोई नहीं मानता। जीव अपने स्वभाव को भूलता है और कर्म के बंधन में क्या होता है? अपनी शक्ति को भूलने के कारण कर्म के बंधन में जीव बंधा है। बोलता ना, मदारी ने बंदर को क्या करा? मदारी ने बंदर को नचा दिया। किसने? और काय का बंदर नाच रहा है, काय कर रहा नाच रहा, नाच का उल्टा कर चलना नहीं आ रहा। मदारी जब बंदर को, शिकारी जब बंदर को पकड़ता है तो वो सुराई में चने क्या करता है? डालता है, और चने के लोभ में कौन? बंदर सुराई में हाथ डालता, तो चने को मुट्ठी में क्या करता है? बांधता है, और फिर वो क्या करता है? सुराई से हाथ बाहर निकालना। पर अच्छा, किसने बांधा? सुराई ने, चना ने, किसने? क्या लोभ है? किसी ने नहीं बांधा भाई साहब। वो अपनी शक्ति को भूल रहे कि मैं हाथ बाहर निकाल सकता हूं, यदि चना छोड़ दूं तो नहीं आ रहा, चना छोड़ दूं तो मैं हाथ बाहर, पर वो अपनी शक्ति को क्या हो गया? बस शक्ति को भूला, रसायनों में फंसा, शक्ति को भूला, मिथ्या में फंसा, शक्ति को भूला, रागादि में फंसा, शक्ति को भूला, मोह के जाल में फंसा। अपनी शक्ति को भूलकर ही सारे विभावों में जीव फंसता है और संसार में परिभ्रमण करता है, और दुखी ही दुख को, अपनी शक्ति को सामने रखो, शक्ति का बोध होते ही आराम है, सारी पराधीनता क्या हो जाती है? नष्ट, छूट जाती। और जितना जितनी, और ज्ञान चिंता मत करो, जितनी जितनी अपनी शक्ति का बोध होगा, जितनी जितनी भीतर से शक्ति जागेगी, उतने उतने तीव्र कर्म का होगी। क्यों आएगा? क्यों आएगा? यदि आपको शक्ति प्रकट हो रही है, कर्म को क्या करने छह हो। आपके तो पारसनाथ को एक उदाहरण, पारसनाथ को, राजकुमार को या 5 पांडव को ग्रस्त जीवन में ऐसे उत्सर्ग नहीं है। काय में है? जल्दी बताओ। मुनि अवस्था काय आए? क्योंकि उस समय उनकी इतनी शक्ति क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी कि इतना तीव्र कर्म का उदय आया। सोच है, जितनी आपने शक्ति होगी उतना बड़ा कर्म का उदय सामने आगे। यदि बड़े बड़े कर्म के उदय सामने आके खड़े हो रहे, माने ये समझ लेना कि हमें अब शक्ति प्रकट है, उस कर्मों से मुकाबला कर सकते। भूलना नहीं, डरना नहीं आ रहा, मुकाबला न कर सकते तो शक्ति आई। आज मच्छर मक्खी काट रहे हैं, इतना ही उत्सर्ग हो रहा है, क्योंकि उतना ही शक्ति लेके आया, ये शरीर में उतना ही सहन है। पहले श्यार, सिंह, व्याघ्र ये क्या करते, भक्षण करते, क्योंकि शरीर में उतनी क्या होगी शक्ति। जितनी शक्ति बढ़ेगी उतना बड़ा उत्सर्ग नहीं आ रहा। जब शक्ति मिलती है ना किसी चीज को सहन करने की, तभी कोई उस कर्म का उदय सामने आगे। तो आपको ध्यान रखना, यदि आपके सामने बड़े बड़े कर्म का उदय आगे खड़ा हो रहा है, तो आप में भी उनसे लड़ने की क्या शक्ति है, पावर है, लेकिन अपनी शक्ति को भूलना, कमजोर बनना, सारे कर्म क्या हो जाएंगे। जब आप दृष्टि हो सही तो कर्म कर
प्राप्त और उपयोग की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही है क्या नहीं। तो अपनी आत्म दृष्टि को, अपनी आत्म शक्ति को जागृत करें, निरंतर शुद्धात्मा की सेवा करें, अपना सबका जीवन सम्यक बना है। ये सदगुरु की हमसे और जीवों के लिए पावन कृष्णा वही आचार्य प्रकट श्रीमद नारायण महाराज की